जिंदगी की दौड़ में आगे बहुत लड़ाई है। अगर लक्ष्य लंबा है और तुझे आगे बढ़ना है तो आलस की बेड़ियों को तोड़ते हुए तुझे आगे बढ़ना है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, इसीलिए यह सबसे बड़ा धोखा है। और किसी भी काम को करने के लिए तुझे किसी और ने नहीं, सिर्फ तुम्हारे मन ने तुम्हें रोका है। जब एक व्यक्ति एक बार प्रशिक्षण लेता है तो वह कुछ नहीं कर पाता। जब वही व्यक्ति एक काम को 100 बार 1000 बार करने के लिए अपने आप को मजबूर करता है तो वह निश्चित रूप से भौतिकी से अधिक तरीकों को विकसित कर लेता है। वह कहते हैं, इफ यू वांट टू रन, रन अ माइल। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस अ डिफरेंट लाइफ, रन अ मैराथन। एन एथलीट कैन नॉट रन विद मनी इन हिज पॉकेट, ही मस्ट रन विद होप इन हिज हार्ट एंड ड्रीम इन हिज हेड। आप एक सीढ़ी के बिना दूसरी मंजिल पर नहीं चढ़ सकते। जब आप अपने लक्ष्य को बहुत अधिक निर्धारित करते हैं और इसे पूरा नहीं करते हैं तो आपका उत्साह कड़वाहट में बदल जाता है। एक लक्ष्य के लिए प्रयास करें और उचित और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। उनका मानना था, Why should I practice running slow? I already know how to run slow. I want to learn to run fast. बात एक ऐसे एक इंसान के बारे में जिनका रिकॉर्ड आज भी कायम है। एमिल ज़ेटोपेक was born in 19 September 1922. He is a long distance runner. ज़ेटोपेक एक मामूली परिवार में पैदा हुए थे और वह अपने परिवार के 7वें बच्चे थे। जब वह 16 साल के थे वह बाटा जूता कारखाना में काम करने लग गए थे। ज़ेटोपेक का कहना है कि एक दिन कारखाने में खेल कोच जो बहुत ज्यादा सख्त थे, उन्होंने मेरे सहित 4 लड़कों को इशारा करके बुलाया और हमें दौड़ने का आदेश दिया। मैंने विरोध किया क्योंकि मैं बहुत कमजोर था और दौड़ने के लायक नहीं था। मगर कोच ने मुझे शारीरिक परीक्षा के लिए डॉक्टर के पास भेजा जहां उन्होंने मुझे फिट घोषित किया। इसीलिए मुझे दौड़ना पड़ा और जब मैंने शुरुआत की तो मुझे लगा कि मैं जीतना चाहता हूं, लेकिन मैं केवल दूसरे स्थान पर ही आया। और यहीं से शुरुआत होती है उस रनर की, जहाँ से धीरे धीरे उनका रनिंग के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता गया और वह स्थानीय एथलीट क्लब में शामिल हो गए। एंड देयर फिलॉसफी वाज, व्हेन देयर इज अ बैरियर, डोंट गो अराउंड इट, गो ओवर इट। साल 1944 ज़ेटोपेक ने 2000, 3000 और 5000 मीटर में चेकोस्लोवाक रिकॉर्ड तोड़ दिए। अंततः बाद में वह चेकोस्लोवाक सेना में शामिल हो गए, जहां उसे धीरे धीरे अपने भीषण प्रयास के लिए अधिक समय दिया गया। ज़ेटोपेक की पत्नी कहती थी कि वह सुंदर धावक नहीं थे, वह यातनाओं शैली के साथ भागते थे। He was a trendsetter, the first to really push the limits in training. उनके बारे में चर्चित बात यह है कि उन्होंने बर्फ में दौड़ने वाले जूतों को डालकर दौड़ा करते थे और अपने आप को और अधिक मजबूत और प्रशिक्षण बनाने के लिए वो एक्स्ट्रा वेट डालकर दौड़ा करते थे। उनकी उपलब्धियों का वो साल 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स, एक ऐसा कारनामा जो आज तक, मतलब कि आज तक 69 इयर्स के बाद भी नहीं तोड़ा गया है। उस इंसान ने 5000 मीटर, 10,000 मीटर एंड मैराथन एक ही ओलंपिक्स में ऐसा कारनामा करने वाले वह पहले इंसान। इन फरवरी 2013 द रनर वर्ल्ड मैगजीन सिलेक्टेड हिम द ग्रेटेस्ट रनर ऑल टाइम। उन्होंने 1948 से 1954 तक 38 दौड़े दौड़ी हैं, 10,000 मीटर से अधिक की, जिसमें से वह एक में भी पराजित नहीं हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई रॉन क्लार्क, जिन्होंने 1960 में 17 विश्व रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन वह कभी भी प्रमुख चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक नहीं हासिल कर सके। ज़ेटोपेक उसे हवाई अड्डे पर ले गए और जैसे ही उन्हें अलविदा किया, क्लार्क के हाथ में एक पार्सल थमा दिया और कहा, इसे बाद में देखिएगा। हेलसिंकी में जीता हुआ वह स्वर्ण पदक जो उन्होंने क्लार्क को दिया। ज़ेटोपेक की मृत्यु 22 नवंबर 2000 को, जब वह 78 इयर्स के थे, एक कॉम्प्लिकेशन स्ट्रोक के कारण हो गई। वह कहते हैं, The athlete is today is not an athlete alone. He is the center of the team. Doctor, scientist, coach, agent, and so on. पक्षी का काम उड़ना है, मछली का काम तैरना है और एक इंसान का काम भागना है। इसलिए जो सो रहे हैं वह जाग जाओ, अपने सपनों को पाने के लिए भाग जाओ। यह वक्त दोबारा कभी नहीं आएगा, क्योंकि संभलने का मौका यही है, बाद में तो सिर्फ मलाल रह जाएगा। स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा काम करते रहें।